हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं +2 की फिजिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। आज अपने पढ़ने वाले हैं +2 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। +2 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ये जो चैप्टर है इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में कि शुरुआत के 1 से लेकर के जो 4 चैप्टर है वो एक साथ 7 नंबर के हैं, और ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स की एक शाखा जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की, इस स्थिर विद्युत्की से जुड़े हुए चैप्टर है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं स्थिर विद्युत्की की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत्की कहलाती है। ठीक है, स्थिर विद्युत्की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत्की कहलाती है। अपना जो चैप्टर है वो शुरू होता है आवेश के साथ में। आवेश के साथ में अपना चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने आवेश की बात करनी है। थोड़ा देखो, आपको पहले के बारे में बताता हूँ। आप लोग पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में I = Q/T होता है। I धारा की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आप लोग पढ़ करके आए हो, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये जो आवेश है अपने इसी आवेश की बात करने वाले हैं +2 की फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश वस्तुओं का एक गुण होता है जिसकी वजह से यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है या क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दर्शाती है। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हो आवेश वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। थोड़ी यदि अपने आवेश की हिस्ट्री की बात करें तो जो यूनान देश है, यूनान या अपने इसे बोलते हैं ग्रीक, यूनान या ग्रीक जो देश है, यहाँ पर थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। ये बाल्टिक सागर नाम की एक जगह वहाँ बैठे हुए थे। तो उस जगह एक पदार्थ होता है जिसका नाम था एम्बर, जिसको अपने बोलते हैं एम्बर। इसे एम्बर भी बोलते हैं। एम्बर नाम का एक पदार्थ था। इस पदार्थ को इन्होंने क्या किया? ऊनी कपड़े से रगड़ा और देखा कि ये जो पदार्थ है ये क्या कर रहा है? अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके बाद में गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने कुछ एक और वस्तुओं के बारे में बताया कि ये वस्तुएं भी क्या करती है? दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि कुछ एक वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करती है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो अन्य वस्तुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस गुण को क्या बोला गया? आवेश बोला गया। यानी आवेश क्या है? वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दर्शाता है। ये जो एम्बर है इसको यूनान में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यूनान जो है वहाँ इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इसी के आधार पर अपने जो ये विद्युत्की है इसकी शुरुआत हुई। यानी इसी के आधार पर अपने कौन सी ब्रांच शुरू हुई? इसी के आधार पर शुरू हुई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत्की। तो विद्युत्की की शुरुआत जो है किसके साथ हुई? इलेक्ट्रॉन यानी एम्बर जो था इसके साथ में। एम्बर जो है इसे अपने यूनान में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये है आवेश। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आवेश किसे कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हो आवेश क्या है? वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से आकर्षण प्रतिकर्षण दिखाती है और विद्युत और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप ये बता सकते हो एम्बर वाला। ठीक है, हालांकि अपने आगे टेबल बनाने वाले हैं जिसके अंदर अपने बात करेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल की। तो ये क्या है? आवेश है। आगे देखो, इसके बाद में आता है आवेश का वर्गीकरण।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। इन्होंने एक प्रयोग किया, देखो प्रयोग में क्या किया, एक दृढ़ आधार से एक कांच की छड़ को लटका दिया और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ था। तो ये क्या है, एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को क्या कर रखा था, रेशम के कपड़े से रगड़ रखा था और इसी प्रकार की एक दूसरी छड़ को रगड़ करके इसके पास में लेकर के आए और उन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही है, ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। ठीक है, दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसके बाद में देखो क्या हुआ, इसके बाद में इन्होंने इसी प्रयोग को आगे बढ़ाया और एक और छड़ ली। वो जो छड़ थी वो कांच की ना होकर के किसकी थी, एबोनाइट की छड़ थी। ये किसकी छड़ थी, एबोनाइट की छड़ थी। और एबोनाइट की ये जो छड़ थी इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था और इसी प्रकार की एक दूसरी छड़ भी पास में लेकर के आए और एक बार फिर से देखा कि दोनों के मध्य क्या हो रहा है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कांच की छड़ ली और दूसरी एबोनाइट की छड़ ली और यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज था और एक पर नेगेटिव चार्ज था और दोनों को आपस में पास में लेकर के आए। एक कांच की छड़ थी इस प्रकार से, किससे रगड़ी हुई थी, ये कांच की छड़ जो है वो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी और एक दूसरी छड़ थी जो किसकी थी, यहां बना देता हूं इसे, ये किसकी छड़ है, कांच की छड़ है और दूसरी ये छड़ किसकी है, एबोनाइट की छड़ है। यानी एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश है। इन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, यानी इनके मध्य क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, यानी जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के, उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वो चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। और अगर असमान प्रकृति के या आप बोल सकते हो विपरीत प्रकृति के, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था। तो ये क्या हो गया, आवेश का वर्गीकरण हो गया। आगे देखो, आगे अपने बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। अपना जो नया टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अपना टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हो कि ये अपने पास में क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु जो है वो सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु के बीच में, बिल्कुल बीच में क्या होता है, बिल्कुल बीच में नाभिक होता है। ठीक है, ये जो नाभिक है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है जिस पर जीरो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसमें धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, परंतु दोनों की मात्रा जो है वो बराबर और विपरीत है, जिसकी वजह से परमाणु क्या होता है, सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। अब यदि अपने परमाणु से क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा धनावेश। और यदि अपने क्या कर दें, परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, ये क्या बन जाएगा, ऋणावेश बन जाएगा। यानी अपने धनावेश बनाना हो या ऋणावेश बनाना हो तो अपने किससे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन से। यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया धनावेश है, यदि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या है, ऋणावेश है। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इसका कोई योगदान नहीं है। यानी अपने धनावेश बनाना हो या ऋणावेश बनाना हो, इसके अंदर टोटल योगदान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे विद्युत आवेश का या विद्युत चालकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अपने बात कर लेते हैं नए टॉपिक के बारे में। अगर अपने बात करें आवेश के मात्रक की, कि आवेश का मात्रक क्या होता है,
आवेश का मात्रक और विमा, आवेश का मात्रक। तो एक तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई पत्ती में यदि मात्रक पूछे आपसे तो एसआई पत्ती में आवेश का मात्रक क्या बोलोगे, कूलाम बोलोगे। इसे यदि आगे लिखना चाहो तो आप लोग जानते हो आई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी के आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आई इक्वल क्यू इक्वल क्या लिख सकते हो, आई इंटू टी। ये क्या है, धारा है, और ये क्या है, समय है। तो आवेश क्यू जो है इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। यदि विमा की बात करोगे तो यहां से विमा भी लिख सकते हो m0, l कितनी बार है, 0 बार। देखो ना तो इसमें m है और ना ही l है, तो m0 l0, और साथ में क्या आएगा, समय कितनी बार है, 1 बार। तो t1 धारा कितनी बार है, 1 बार। तो ये इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। ये विमा है, और ये जो है मात्रक है, सीधा आप लोग याद रख सकते हो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यदि सीजीएस पत्ती के मात्रक की बात करो, सीजीएस पत्ती की, तो सीजीएस पत्ती में जो इसका मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये सीजीएस पत्ती का क्या है, इसका मात्रक है। आप इसे स्थिर विद्युत इकाई भी लिख सकते हो, स्थिर विद्युत इकाई, जिसे शॉर्ट रूप में अपने बोलते हैं ESU। U का मतलब यूनिट, और E का मतलब इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टेट, यानी ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। और इसका जो एक नाम और है वो होता है फ्रैंकलिन। नाम क्या है इसका, फ्रैंकलिन। ठीक है, और ये आवेश का क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। ये क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। यदि बात करें एक कूलाम में, तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होता है। FR से अपने इसे लिखते हैं, या लिख सकते हो 3 × 10⁹ ESU, 10 है ये। तो 3 × 10⁹ FR या 3 × 10⁹ ESU। अगर बड़े मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो होता है फैराडे, सबसे बड़ा मात्रक। ये क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और अगर बात करें एक फैराडे की, फैराडे को F से लिखते हैं, ये होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो आपसे पूछा जा सकता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। एक कूलाम में कितने फ्रैंकलिन, 3 × 10⁹ एक फैराडे में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। तो ये अपने आवेश के मात्रकों के बारे में कुछ एक बातें थी। एग्जाम में विमा पूछी जा सकती है आवेश की, या आवेश का मात्रक पूछा जा सकता है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है आवेश के सबसे छोटे और आवेश के सबसे बड़े मात्रक के बारे में। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब तक अपने जो पढ़ा है उसमें आपसे आवेश की परिभाषा पूछी जा सकती है 1 नंबर की, या फिर आवेश का मात्रक पढ़ा जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जब बात करेंगे तो अपने आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे, और आवेश के गुणों के अलावा आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, और उससे पहले अपने सौरण पत्र विद्युत दर्शी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।